हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग नंबर सिस्टम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पिछला जो क्लास था उसमें मैंने अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चन कराए, 2 वीडियोस हमारी इसमें हैं। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं तीसरा वीडियो, और ये जो तीसरा वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं घात के सवाल। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसमें कुछ ट्रिक्स हम लोग देखेंगे, साथ में कुछ फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मूला कैसा होगा, क्या होगा। देखिए, सबसे पहले यदि हमारे पास a इंटू एक्स a इंटू वाई ऐसा हो तो ये बन जाता है a टू दी पावर x प्लस वाई। ध्यान देना, यदि a टू दी पावर x है और a टू दी पावर y है तो ये बनेगा a टू दी पावर x प्लस वाई। मतलब ये बेस जो है ये सेम होना चाहिए। यहां पर a और यहां पर b ऐसा नहीं होगा। यहां पर 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए, यहां पे 3 है तो यहां भी 3 होना चाहिए, यहां पर 4 है तो यहां भी 4 होना चाहिए। मतलब ये जो बेस है ये बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 1, तो ये मिलके हो जाएगा 2 टू दी पावर 4। मतलब ये कैसे हुआ 2 टू दी पावर 3 प्लस 1, मतलब ये कैसे हुआ 2 टू दी पावर 4। ये इस तरीके से। ठीक, ये हमारा हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो है वो है हमारा a टू दी पावर x डिवाइड बाई a टू दी पावर y। ये फॉर्मूला है। तो a टू दी पावर x डिवाइड बाई a टू दी पावर y, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर x माइनस y। ये दो फॉर्मूला है और ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा एक फॉर्मूला और है a टू दी पावर x टू दी पावर y, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर x इंटू वाई। ये मल्टीप्लाई होगा, पावर के पावर में है तो वो मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 6, तो ये 2 टू दी पावर क्या मिलेगा, सीधा सीधा 6। 2 टू दी पावर 2 और उसका पावर 3 है तो उसका क्या मिलेगा, 6। ठीक, एक बार और बहुत आराम से मैं आपको बताता हूं क्या करना है। जब भी पावर वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको पावर वाले क्वेश्चन में क्या चेक करना है, पावर वाले क्वेश्चन पे हमको बेस को चेक करना है ये। और यदि हमारा इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है जिसमें कुछ कुछ पावर है तो बेस सेम होना चाहिए, तभी हम फॉर्मूला लगाएंगे। और यदि बेस सेम नहीं है तो उसको आपको सेम करना पड़ेगा, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 2 टू दी पावर 0.5 इंटू 2 टू दी पावर 0.5, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो फॉर्मूला पता है तो आपको यदि ये पता है कि बेस सेम है तो सीधा सीधा इसको क्या कर सकते हो, आपको यदि ये मल्टीप्लाई में दिख रहा है तो सीधा प्लस करना है। ठीक, एक समय ऐसा आएगा जब आपको यदि ये सब चीज याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान से बनेगा। क्वेश्चन को बनाने में आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत आराम से बनता है, कितना भी बड़े से बड़ा डिजिट वाला क्वेश्चन क्यों ना हो। तो 2 टू दी पावर ये क्या मिल जाएगा 0.5 प्लस 0.5, तो 2 टू दी पावर क्या मिल जाएगा 1, तो 2 टू दी पावर 1 मतलब आंसर आ गया 2। सीधा ये करना है, 2 स्टेप में हमारा सवाल खत्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, मान लो 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 0.5 इंटू 2 टू दी पावर 0.5 डिवाइड बाई 2 टू दी पावर 0.3 इंटू 2 टू दी पावर 0.5 इंटू 2 टू दी पावर 0.5। इसका रिजल्ट हमको निकालना है इस वाले का। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बेस देख लेना है, बेस कैसा है। सबका बेस क्या है, यहाँ पे 2 टू 2 है, तो ऊपर क्या कर दो 2 टू दी पावर 3 0.5 0.5, ये सबको प्लस करो। 0.5 प्लस 0.5 हो गया कितना हमारा 1, और 3 प्लस 1 हो गया 4, तो ये मिल गया 2 टू दी पावर 4। ठीक है, दूसरा 0.3 और इंटू 2 टू दी पावर 0.2 और कर लो, ये 2 टू दी पावर 0.3 2 टू दी पावर 0.3 2 टू दी पावर 0.2 2 टू दी पावर 0.3, ये हो गया 2 टू दी पावर 0.5। ये दोनों मिलके ये सबको प्लस कर दो, मतलब 0.2 ऊपर का जो पावर है पावर को सीधा सीधा प्लस करो। 0.5 0.5 हो गया 1। ठीक है,
ये हो गया 0.3 और ये हो गया 0.5, तो ये हो गया हमारा 1 और ये 2 टू दी पावर में 1.5। तो 2 टू दी पावर में 1.5 को क्या लिखोगे, 2 टू दी पावर में 4 डिवाइड बाई ये 2 टू दी पावर में 1 इंटू 2 टू दी पावर में 0.5 मतलब 2 टू दी पावर 1/2। ठीक, ऐसा करना है। अब इसमें थोड़ा सा देखो, ये जो क्वेश्चन आया इसका जो रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट ये आया कि हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया 2 टू दी पावर 4। 2 टू दी पावर 4 क्या लिखना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 2 टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 2 इंटू ये हो गया हमारा अंडर रूट 2। ये 2 टू दी पावर 1/2 है, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2। ठीक, या फिर ऐसा कर सकते हो, जिसको ऊपर ले जाके -1/2 भी आप कर सकते हो। ठीक, ये 2 से 2 कटा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आ गया 8 डिवाइड बाई रूट 2, और 8 को हम लोग लिखते हैं 2 रूट 2 डिवाइड बाई रूट 2, ये कट गया तो ये रिजल्ट आ गया आपका 2। यदि आपको 8 को लिखना है तो 8 को आप लोग कैसे लिखोगे, अच्छा अंडर रूट 8 को लिखेंगे, तो यहाँ पे 8 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हुआ तो ये क्या मिल गया, 4 अंडर रूट 2। ये इसका बन गया सॉल्यूशन। देखो, आपको तब तक सॉल्व करना है जब तक कि ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ जाता है ना। ये जो नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन होता है या मैथ्स में कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम यहां तक हमने सॉल्व कर लिया लेकिन हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो चीज आगे और जाने वाला है। ठीक, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आप कुछ चीजें छोड़ रहे हो, तो मैथ्स में इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, खासतौर पे छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उसका ध्यान रखना है जब तक हमको ऑप्शन नहीं मिल जाता है ना। हो सकता है हमारा ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो जाए तो हमको ये मिल गया, हो सकता है हमारा ऑप्शन यहाँ खत्म हो जाए तो ये मिल गया, और इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, तो इसके आगे कर सकते हैं 2 टू का स्क्वायर इंटू रूट 2। रूट 2 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1/2, तो 2 टू दी पावर 2 प्लस 1/2, तो 2 टू दी पावर ये मिल जाएगा 5/2। हो सकता है हमारा ऑप्शन ये हो जाए। तो कहने का मतलब है जब तक ऑप्शन टकराएगा नहीं तब तक आपको उसको सॉल्व करते जाना है। क्लियर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे ऑप्शन जो है वो जरूर आपको बनता है। क्वेश्चन यदि इजी दिख रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन में आने में हमको थोड़ा टाइम लग सकता है। ये भी हो सकता है कि ऑप्शन हमको जल्दी भी मिल जाए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई क्वेश्चन आसान है तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जब तक आपका ऑप्शन नहीं आ जाता है तब तक आप क्या करते रहो, उसको सॉल्व करते रहो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पावर वाला क्वेश्चन, जैसे 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 या 2 टू दी पावर 5, ये मान लेते हैं। 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 2 टू दी पावर 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं। पहले तरीके में हम जाते हैं, तो पहला तरीका ये है कि पावर को हमने प्लस कर दिया तो ये आ गया 2 टू दी पावर x प्लस 4 इक्वल टू 2 टू दी पावर 5। ये अब आपको क्या करना है, यदि ये बेस हमारा सेम है तो आप क्या करो, ये पावर को इक्वल कर लो। तो पावर इक्वल कर लिए तो x प्लस 4 इक्वल टू आ गया 5, तो x इक्वल टू 4 उधर चले गया, माइनस हो गया, तो x का वैल्यू क्या मिल गया, 1। ये पहला तरीका है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास एक ऑप्शन होगा 1 2 3 4, ऐसा आपके पास ऑप्शन दिया होगा कि निम्न में से कौन सा एक ऑप्शन सही है। तो x की जगह आप 1 को रख के देखो, तो 1 प्लस 4 आ गया ना 5, सीधा सीधा ये चेक हो गया हमारा। ये ऐसा भी कर सकते हो। तो ये आपका हो गया शॉर्टकट तरीका, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक फंडा पता होना चाहिए। यदि आपको बेसिक फॉर्मूला ही नहीं पता है तो बेसिक फॉर्मूला नहीं पता होने के केस में आप इसको नहीं बना पाओगे।
है ना। मैथ्स में फॉर्मूले का थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज़्यादा ही रोल होता है, और आमतौर पे बच्चों को थोड़ी परेशानी रहती है कि हमको फॉर्मूला ही याद नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत लोगों के साथ रहता है कि भाई हमको तो फॉर्मूला ही याद नहीं हो रहा है। तो फॉर्मूला भैया ऐसा याद नहीं होगा। फॉर्मूला याद करने का जो बहुत अच्छा तरीका है, जो मैंने भी अपनाया था, वो है आप क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जब तक क्वेश्चन बना के आप लिखोगे नहीं, जैसे आपने ये क्वेश्चन बनाया, आप वहीं पे फॉर्मूले को एक बार लिखो, 2x इंटू 2y दैट इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये फॉर्मूला याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। कहने का मतलब है कि जितनी बार आप क्वेश्चन बनाओ और वो फॉर्मूला लग रहा है, उसको वहां लिखो। हम लोग क्वेश्चन बनाते समय जल्दबाजी में क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन फॉर्मूले को हम लोग लिखते नहीं हैं। यदि आप प्री का एग्जाम देने वाले हो, यदि आप एसएससी दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, व्यापम दे रहे हो, यूपीएससी या किसी भी चीज का एग्जाम सिंगल आंसर ऑब्जेक्टिव में दे रहे हो, तो आपको वहां पे ये आदत बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, प्रैक्टिस करते समय आप जरूर बनाओ इसको। हमको इसमें शॉर्टकट फिर तुरंत तुरंत ये पता चल जाता है कि हमारा आंसर क्या मिलने वाला है। लेकिन यदि आप मेंस का देने वाले हो, तो मेंस का देते समय आपको राइटिंग स्किल पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। यदि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, तो मेंस आपका बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है। राइटिंग स्किल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर हो। एवरेज राइटिंग है तो भी काम बनेगा, बहुत गंदा नहीं होना चाहिए। चीटी टाइप या मच्छर चले टाइप वैसी राइटिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। एवरेज राइटिंग आपकी होनी चाहिए, औसत, जो सामने वाले को समझ में आ जाए, है ना। ऐसा राइटिंग ना हो कि आपने भारत लिखा और सामने वाले को पाकिस्तान दिखाई दे। ठीक, फिर हाँ, फिर वो तकलीफ होगा आपको। भारत लिखे हो तो सामने वाले को भारत तो दिखाई दे, लेकिन यदि भारत सजा सुजाया लिखे तो देखने में कितना अच्छा लगता है। तो वो राइटिंग स्किल होती है। आप सामने वाले को 3 मिनट में ये बता दो कि आप में कितना टैलेंट है। राइटिंग स्किल ये होती है आपकी। आपने जो 3 घंटा पेपर लिखा, उसको चेक करने में उसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उतने समय में आपकी पूरी जानकारी उसके पास, आपकी पूरी कुंडली उसके दिमाग में छप जाएगी। ठीक है। तो राइटिंग स्किल पे कई लोग ध्यान नहीं देते, अरे हम तो ऐसा है, हमको इतना आता है। आपको भरपूर नॉलेज रहे, आपको सारी चीजों का ज्ञान रहे, आप ज्ञानवान व्यक्ति भी हो, और यदि आपको लिखना नहीं आया, उसको बताना नहीं आया, तो बहुत सारे लोग मेंस इसलिए नहीं निकाल पाते। उनके पास ज्ञान का भंडार होता है, वो बहुत सारी चीजें जानते हैं, ठीक है, पर दिक्कत होती है उनके साथ लिखने की, वो लिख नहीं पाते। तो आप ऐसी गलती मत करो। यदि आप मेंस का एग्जाम देने वाले हो, रिटर्न एग्जाम देने वाले हो, तो जो बच्चे रिटर्न देने वाले हैं, जो हमारे वीडियोस देखते हैं, जो बच्चे इस, ये हम लोग पहले भी बता चुके हैं और बार बार इस चीज पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जो बच्चे देने वाले हैं रिटर्न टेस्ट, वो राइटिंग स्किल पे ध्यान दे। छोटी से छोटी बातों को आप लिखो, आप बताओ कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा होगा। जैसे ये क्वेश्चन यदि मेंस का है, तो मेंस का क्वेश्चन है, तो ये स्टेप सीधा सीधा करना है। कई लोग ये वाला स्टेप छोड़ देते, हटाओ, सामने वाला तो समझ जाएगा, है ना। ऐसा ऐसा थोड़ा सोच लेते हैं, अरे वो सामने वाला जानकार व्यक्ति है, समझ जाएगा। नहीं नहीं, पेपर चेक करने वाला कितना भी लिखा पढ़ा लिखा क्यों ना हो, पेपर चेक करते समय वो बस ये देखता है कि हमको कितनी जानकारी मिल रही है। वो अपना दिमाग लगा के पेपर चेक नहीं करेगा। मैं पेपर चेक करूं तो मैं यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा कि ये ऐसा हो रहा है। पेपर चेक करने वाले को आप एक एक स्टेप बताओ। अब आपका यदि ये स्टेप आया, तो इस स्टेप में आप फॉर्मूले को यहाँ पे शो कर दो कि ये 2x इंटू 2y इक्वल टू ये हो जाएगा 2 टू दी पावर x प्लस वाई। हमारा ऐसा कुछ फॉर्मूला लगा हुआ है। या फिर कई सारी बुक में यही फॉर्मूला इस पैटर्न पे देता है, x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर m प्लस n। इस फॉर्मूले को ऐसा देता है। तो समझ में आई ना बात। मेंस का पेपर लिखते समय ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए इसमें हम और आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसमें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 3/5 टू दी पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 3/5 टू दी पावर 3 इंटू 3/5 टू दी पावर माइनस 6। ये पावर वाला क्वेश्चन है, इसको हमको बनाना है। तो सबसे पहला, ये 3/5 टू दी पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 3/5 टू दी पावर 3 माइनस 6,
ये 3/5 टू दी पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 3/5 टू दी पावर -3। देखो हम 6 माइनस 3 जब करते हैं तो हमारा रिजल्ट 3 आता है, लेकिन जब हम 3 माइनस 6 करते हैं तो हमारा रिजल्ट -3 आता है। ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिन लोग को यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है वो याद रखना कि यहाँ पे जैसे 6 में प्लस साइन है तो प्लस आया, और 6 में माइनस है तो माइनस आया। ऐसा हम लोग प्राइमरी में भी पढ़ते हैं कि बड़े वाले जो डिजिट है, बड़े डिजिट का साइन हमको लेना होता है, बड़े वाले डिजिट का चिन्ह वो आपको लेना है। ठीक, यहां पर बेस सेम है तो इसको सॉल्व करेंगे 2x माइनस 1 दैट इज -3। तो 2x इक्वल टू, ये उधर जाएगा साइन बदल देगा, -3 प्लस 1 ये आ गया -2। तो x इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 1। तो ये x का वैल्यू मिल गया -1। ये आपको ऑप्शन पे मिल जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, चीजों को शॉर्टकट में सॉल्व करना है। टाइम कम है, प्री का आप पेपर दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, आपको क्या करना है, सीधा ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन जैसे लिख दिया 3 नन ऑफ दिस, ऐसा ऑप्शन लिख दिया। आप क्या करो, यहां तक का स्टेप कर लो सीधा सीधा, या फिर आप क्या करो, सीधा ये स्टेप कर लो, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप है ना, यहां से यहां का स्टेप थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार बनाते जाओ, थोड़ा प्रैक्टिस होगा। 3/5 टू दी पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 3/5 टू दी पावर -3। अब x का हम कौन सा वैल्यू रखें जिससे -3 हमको मिल जाए, आपको बस इतना सोचना है, x का हम कौन सा वैल्यू रखें। तो ऑप्शन में जाओ, x की वैल्यू उठा लो -1, 2 इंटू -1 -2 और -2 -1 -3, तो आ गया ना आपका आंसर। समझ में आई बात? ठीक, ये ऐसा आपको बनाना है ना। यदि आप प्री का पेपर दे रहे हो तो प्री का पेपर देते समय ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन से तुरंत चेक करो कि हाँ भाई ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है कि नहीं। इसका सबसे बढ़िया शॉर्टकट तरीका यही है कि आप ऑप्शन में जाओ, एक्स की वैल्यू पुट करो और निकालो। हाँ, यदि आप मेंस का देते हो, रिटर्न एग्जाम देते हो, तो रिटर्न एग्जाम में आपको ये स्टेप फॉलो करना ही पड़ेगा। आप इसी में से, इसमें से कोई भी स्टेप छोड़ो मत, बीच का स्टेप बिल्कुल नहीं छोड़ना, नंबर कटता है। बीच का स्टेप बिल्कुल नहीं छोड़ना। फॉर्मूला आपको लिखना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू a टू दी पावर x प्लस वाई। सामने वाला चेक करते समय बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएगा, और सामने वाले को चेक करते समय तकलीफ मत दो। यदि आपने पेपर में सामने वाले को चेक करवाते समय तकलीफ दिया तो वो आपको तकलीफ देगा। बात समझ में आ रहा है? आप ऐसा लिखो एकदम कि सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए, हाँ भैया एकदम जैसे रोड, स्मूथ रोड होता है, गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है, वैसा आप इतना नीट एंड क्लीन लिखो। राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, अच्छी राइटिंग है तो भी चलता है। मैंने पहले भी ये बात बताया कि ऑन एवरेज राइटिंग है, राइटिंग बहुत बुरा भी नहीं होना चाहिए। राइटिंग यदि किसी की बहुत गंदी है तो आप सुधार लो, आपके पास समय है, अच्छी राइटिंग लिखो, आराम से लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो। और लिखने के साथ साथ अच्छा लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन, आज की दुनिया सिर्फ रिप्रेजेंट करने की है, जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है। आपको सिर्फ दिखाना है बहुत अच्छे से, आपको पेपर में दिखाना है, आप सामने में जाके उसको नहीं दिखा रहे सामने वाले को कि नहीं देखो मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, ऐसा आपको नहीं दिखाना। आपको क्या करना है, पेपर में जो दिखाना है आपको टैलेंट, आप पेपर में दिखाओ। ठीक, आपके पास टैलेंट नहीं है और आपने पेपर में अपना टैलेंट दिखा दिया तो भी बात बन जाएगी। लिखने का टैलेंट आपको होना चाहिए, राइटिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। ठीक, तो मैंने ये क्वेश्चन दोनों तरीके से बनाया। दूसरी चीज, जब आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो मैथ्स में, जब आप कोई क्वेश्चन बनाते हो तो आमतौर पे हम लोग करते हैं कि क्वेश्चन से हम लोग आंसर निकालते हैं, होता है ना। क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन दिया है, फिर आंसर हमने निकाला, फिर दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा, फिर उसका आंसर हमने निकाला, फिर तीसरा पढ़ा, फिर हमने आंसर निकाला। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है, इसमें आपको प्रैक्टिस 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 करना पड़ेगा तो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करने का एक बहुत जबरदस्त तरीका मैं आपको बताता हूं। आप क्या करो, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन एराइज करो, थोड़ा सा साइंटिफिक चीजें लानी पड़ेंगी। मैंने बताया था ना कि आप जब पढ़ते हो तो आपकी पढ़ाई में थोड़ी वैज्ञानिकता होनी चाहिए, थोड़ा रिसर्च होना चाहिए। ठीक है, मैंने इसमें एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि पढ़ाई करते समय या सफल होने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसमें एक होता है आपकी वैज्ञानिकता, आप कितने वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को सोचते हो। तो अब ये नया क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं, देखो थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर दूं, 2x डिवाइड बाई कर देता हूं 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू
3/5 का क्यूब डिवाइड बाय मैंने कर दिया 3/5 का 6। चलो इसको मैं ऐसा नहीं करता, 1 ही कर देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है, ये हमारा ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन ऐसा बन गया, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा डिफिकल्टीज लेवल मैंने बढ़ा दिया, है ना। पेपर मान लो ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, आपने बना लिया, प्रीवियस ईयर में आया है मतलब ऐसा बनेगा। अब वो सामने वाला भी होशियार, सामने वाला जानता है कि ऐसा आया है तो आप लोग ऐसा करोगे, तो एक कदम आगे सोचो कि नहीं उसने ऐसा दिया है तो अब ये ऐसा दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3/5 टू दी पावर 2x, ये पावर ऊपर जाएगा, ये हो गया -1 सीधा सीधा, या फिर यहाँ पे ये स्टेप लेते नहीं आता है तो 3/5 टू दी पावर ये -1। देखो पावर को जब हम ऊपर या नीचे करते हैं तो हमारा पावर, यदि नीचे वाला पावर ऊपर जाएगा तो साइन वो जरूर चेंज करता है। तो ये हो गया 3/5 टू दी पावर 3 - 6, तो ये हो गया 3/5 टू दी पावर -3। तो ये 3/5 टू दी पावर 2x - 1 इक्वल टू 3/5 टू दी पावर -3। आपका ये क्वेश्चन फिर वापस आ गया, फिर आंसर आपका वही रहेगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें वैज्ञानिकता लाना है कि हाँ भाई अगला प्रश्न क्या हो सकता है या अगला लेवल हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, चलो इसमें हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है वो किस तरीके का है देखा जाए तो अगला प्रश्न है 0.7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.3.4 इज इक्वल टू 0.7 टू दी पावर x डिवाइड बाई 0.49 टू दी पावर में 3। इस तरीके का आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ। तो ऐसा एक प्रश्न हमको दिया हुआ है, इसमें हमको x का वैल्यू निकालना है। तो देखो सबसे पहले ये 0.7 का ये स्क्वायर और ये 0.354 होता है 0.7 का क्यूब। यदि आपको समझ में नहीं आया तो देखो यहाँ पे 0.7 है, यहाँ पे 0.7 है, मतलब ये डिजिट भी 0.7 के फॉर्म पे ही आएगा, है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके ले लो। यहाँ पे 0.7 है, 0.7 का x डिवाइड बाई ये आ गया हमारा 0.7 का स्क्वायर का क्यूब, ऐसा बात समझ में आई ना। अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो 0.7 का 2 और 0.7 का ये 3 जाएगा ऊपर में, बन गया -3। ये 0.7 का x और 0.7 का ये 6 ऊपर जाके बन गया -6। ये हो गया 0.7 टू दी पावर -1 इक्वल टू 0.7 टू दी पावर x - 6। यहां तक आ गया। अब आप यदि प्री का दे रहे हो तो तो x आपके पास ऑप्शन रहेगा, x रखो और ये देखो कि ये -1 मैच करता है कि नहीं। और यदि आप मेंस का क्वेश्चन बना रहे हो तो मेंस का क्वेश्चन बनाते समय आपको क्या करना है, 0.7 टू दी पावर -1 इज इक्वल टू 0.7 टू दी पावर x - 6। तो x - 6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -5। ये आ गया, 2 मिनट बेटा शांत रहो। x इक्वल टू -5, ये x का वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें आपको जाके करना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।